नमस्ते जैमिनाय मिथुन राशि। वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स भी रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या किस हद तक कितनी परिवर्तन है, सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड मेरे से अगर कोई टाइम बुक करना चाहते हो, अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, लाइफ में किसी भी तरह अगर स्टक महसूस करते हो तो क्लियर करने के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज। पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। देखो, आपकी ज़िंदगी है तो आपकी चॉइस है। एंड कुछ चीज़ें अगर आपको खटक रही हैं, नहीं आपको अच्छी लग रही है, तो आपको वो पावर है, हक है कि आप अपने लिए जो भी आपको करेक्ट लगता है वो करने की ज़रूरत है, आपको कीजिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर सिचुएशन, देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या है। आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ, आप जिस भी धर्म को आप मानते हो ना, धार्मिक चीज़ों में अपने आप को बहुत इन्वॉल्व करके रखे हो। रिलेशनशिप वाइज काफ़ी चीज़ें प्रेयर कर रहे हो, स्पिरिचुअल हो कभी आप बहुत ज़्यादा। एंड आप कहूँगी स्लीपिंग सिकनेस में हो, बट वो जाहिर नहीं कर पाते हो, किसी को अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हो। बच्चे हैं, परिवार है, बहुत कुछ अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो। एंड आप सच्चाई की तरफ में हो कहीं ना कहीं। एंड आप बढ़ना चाहते हो, अपने फेस को कहूँगी अनस्टेबल फेस को स्टेबल करना चाहते हो, लेकिन एक्शंस लूँ क्या वो नहीं समझ में आ रहा है। तभी कहूँगी आप धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे जिस भी धर्म से हो आप, वो चीज़ों में आप धार्मिक चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखे हो। बट इमोशंस वाइज पर्सन के साथ में क्योस झगड़े से आपको अब डर लगता है बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन से मिस्टेक हुई हो या आपसे मिस्टेक हुई हो, लेकिन कहूँगी अब आप वो चीज़ें करना नहीं चाहते हो। बट आपको लगता है कि आने वाले समय में फिर से कुछ चीज़ें ऐसी तो होंगी जो अभी शांत है, वो चीज़ें फिर से कहीं निकल के ना आए। बिकॉज आप पास्ट काफ़ी, अगर कहूँगी 8 दिन की अगर मैं बात करूँ तो ये 8 दिन, पिछले 8 दिन आपके लिए काफ़ी भारी गया है, काफ़ी स्टक, दुखी, परेशान। यस, या 8 हफ्ते कहूँगी परेशान। ज़्यादातर अगर कहूँ ना 8 दिनों में, पिछले 8 दिनों में आपने अपने आप को बहुत अकेलापन में पाया है। एंड बहुत इसीलिए कहूँगी अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते हो पूजा पाठ में, स्पिरिचुअल चीज़ों में अपने आप को करके रखते हो। इमोशंस हैं एंड काफ़ी केयरिंग लविंग पर्सन हो आप। बट आपको लगता है कि कुछ तो है जो कि नहीं बदलेगा, चीज़ें नहीं बदलाव बदलेंगी। एंड प्यार करते हो बहुत ज़्यादा अपने पर्सन की तरफ में। एंड सारी हर्डल्स जो भी है ना ज़िंदगी में, उसे आप पार करना चाहते हो। मतलब आप देखो डिटरमाइंड भी होते हो कि अगर कुछ चीज़ें आएंगी खुल के आपकी तरफ में, तो आप कई लोगों से भी बात करने के लिए रेडी हो। एंड बट प्रोग्रेस करना चाहते हो, तभी कहूँगी मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। अगर कहूँ तो आपको ऐसा भी लगता है ना दिल से कि मेरे साथ ही ये धोखा क्यों हुआ, कुछ तो धोखा हुआ है, तो क्यों हुआ। मैं तो सच्चे मन से पर्सन को बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, जेंडर चाहे आप जो भी हैं, बट कुछ तो धोखा हुआ है जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी आप कहूँगी अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हो, तो कहूँगी उनकी तरफ में बढ़ना चाहते हो। ओके, यहाँ अगर कहूँ तो एक पॉज्ड फेज़ है। यहाँ अगर कहूँ तो ओवर थिंकिंग की फेज़ है इनकी। अगर कहूँ कि बहुत एनालाइज कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। देखो, आपके पर्सन ना, अगर भले ही आपसे उस वे में बात नहीं होती है या जो भी है, लेकिन कहूँगी ये अगर डिस्टेंस में भी है तो डिस्टेंस कम करना चाहते हैं, या अगर साथ में भी रहना चाहते हैं तो जस्टिफाई करना चाहते हैं। अगर कुछ मिस्टेक्स भी हुआ है तो मिस्टेक्स से कहूँगी ये ओवरकम होना चाहते हैं। इनकी है कि ये कुछ डिसीजन एक्शंस लेना चाहते हैं एंड न्यू वे में रिश्ते में कहूँगी प्रोग्रेस करना चाहते हैं। बट कहूँगी दिमाग से अगर कहूँ ना ओवर पॉजिटिव ज़रूर है। यहाँ पे देखो लव की ना फीलिंग्स हाई हो रही है, लवल बातें नहीं हो रही है, बिकॉज यहाँ पे सॉर्ट्स की एनर्जीज है, तो लवल बातें तो नहीं हो रही हैं। बट कहूँगी लव के रिगार्डिंग आपके लिए फीलिंग्स ज़रूर हाई हैं इनकी। एंड इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, एंड अपनी भावनाओं को ये व्यक्त करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में क्या है देखते हैं।
एम्परर। आप अपनी जगह बिल्कुल डिटरमाइंड हो, आप अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपका दिख रहा है, ओवरऑल में भी एक दिख रही है आपकी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में हो आप। जितना भी आप डिप्रेशन हो, आप जाहिर नहीं करते हो किसी के सामने कि आप क्या महसूस कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, देखो इनको अगर कहूँ तो आपसे भी होप है, ऐसा नहीं कि नहीं है, या कुछ सरप्राइजिंगली ये कुछ तो करना चाहते हैं, या कहूँगी फाइनेंशियली सपोर्ट ही सही, ये कुछ तो करना चाहते हैं आपके लिए, कुछ परचेज या कुछ चीज़ें हैं जो ये सपोर्ट वे में आपके लिए करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो घर परचेज भी हो सकती हैं, या कहूँगी मतलब पैसों की रिगार्डिंग चीज़ें दिख रही हैं कि ये आपके लिए कुछ सरप्राइजिंगली करे ताकि आपको भी एक अच्छा फील हो एंड आप ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा परेशान ना, बिकॉज आपको परेशान देख के ये भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है ज़िंदगी में। चलिए देखती हूँ, सिचुएशन को क्लेरिफाई करते हैं कि आने वाले समय में किस हद तक क्या परिवर्तन है। देखो धैर्य रखो, देर इज़ कहूँगी लास्ट कार्ड तो 11 एनर्जीज़ हैं, तो सो ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। भले ही ये चीज़ें तुरंत नहीं बदलेंगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ आने वाले समय में अच्छी प्रोग्रेस, बिकॉज ये कह रही हूँ ना, इनकी तरफ से एक प्रोग्रेसिव एनर्जीज़ हैं। एफर्म करो ऐसी एनर्जीज़ को अगर चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ में कनेक्ट हो, बिकॉज ये अच्छी एनर्जीज़ हैं आपके लिए, अच्छी सोच भी है, बदलाव, अनस्टेबल फेस को स्टेबल करने की सोच है पर्सन की। एंड आपसे अगर कहूँ तो आप ना बिल्कुल कुछ नेगेटिव चीज़ें मत करना, या कुछ भी गलत करोगे तो फिर इनकी भले ही आपको लगता है कि ये आपके ऊपर में नज़रें बना के नहीं रखें, लेकिन कहूँगी हैं, इनकी नज़र काफ़ी तीखी है। एंड किसी के वजह से अगर कहूँगी, भले ही आप पे आप कुछ मिस्टेक्स मत करना, आपके लिए कहूँगी गाइडेंस है, बिकॉज कार्ड कॉम्बिनेशन ये बता रहे हैं कि किसी तीसरे की वजह से एक क्योस हो सकता है एंड इनका दिमाग कहूँगी मैनिपुलेट हो सकता है, बट स्टिल कहूँगी आपकी तरफ में एक अच्छी दिख रही है कार्ड, तो इट मीन्स कि ये काउंटर बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा फेस। बट आने वाले समय इनसे कुछ तो है जो होंगी चीज़ें, या ये कुछ भी अगर प्रोग्रेस करेंगे तो कोई तीसरा ऐसा है जो फिर से कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट करेगा कि आपकी तरफ में प्रोग्रेस होनी नहीं देगा। तो आई थिंक बट कुछ तो प्रोग्रेसिव होंगी। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। देखो सुन की एनर्जीज तो नहीं कहूँगी है, बट कहूँगी ये चीज़ें दिख रही कि इस साल में कुछ चीज़ें हो सकता है कि परिवर्तन स्वरूप हों, बट या आपके सामने एक पड़ाव आए, तो आई थिंक जो भी चीज़ें आती हैं आपके सामने में आप उन्हें हैंडल करने की ज़रूर रहिएगा, पावर उतनी बढ़ा के रखिए कि आप हैंडल कर सको, बिकॉज अभी आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा है, तो आने वाले समय में हो सकता है, बिकॉज ये यहाँ पे अगर कहूँ तो कोई थर्ड की एनर्जीज आ रही हैं जिसकी वजह से आपको एक परेशानी होंगी, क्योंकि पर्सन आपकी तरफ में कहूँगी रिलेट कर रहे हैं, रीयूनियन की है सोच में, प्रोग्रेस, सरप्राइजिंगली कहूँगी पैसों से भी काफ़ी हेल्प दिख रही है, बट एक रुकावट है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें अदर वे में हो सकती हैं एंड वहाँ पे आपको शायद अपने आप को प्रूव करना पड़े, तो आई थिंक देयर इज़ अ फेज़, आने वाले समय में एक बदलाव दिख रही है, बट कहूँगी पर्सन बहुत आपको प्यार करते हैं एंड कनेक्ट करना चाहते हैं। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो डजेंट मैटर, एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स हैं, तो आप अगर मेरे से अपने लिए रीडिंग करना चाहते हो, अपने लाइफ पार्टनर रिगार्डिंग कुछ चीज़ें अगर स्टक एंड क्लियर करना चाहते हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।